वेलकम एवरीवन। जय जिनेन्द्र। आज हमारा डे 17 है। हमारी लाइफ में हम किस तरीके से मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा हैंड रेस करके बताइए कि आप लोगों को, जैसे हमने 16 डेज की जर्नी पार कर ली है ना? तो कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील हुआ या कुछ अच्छा आपको लगा? हैंड रेस कर लो अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाहते तो एटलीस्ट। वेरी गुड सीमा जी। तो क्या कि हमें पता चल रहा है कि भाई मैं जो बता रही हूँ उससे किसी को प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, कि हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, है ना? ठीक है। लीना, कर रहे हो कि नहीं कर रहे ग्रेटिट्यूड? कुछ फील, कुछ चेंजेस? चलिए ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल जैसे हमने बात की थी रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है, कि हमारी लाइफ में कई, सॉरी, हेल्थ के बारे में। तो किस तरीके से हम मैजिक हेल्थ को हमारी लाइफ में ला सकते हैं, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? आई थिंक सबका इतना तो होमवर्क कंप्लीट हो गया होगा। और आज का जो हमारा है वो है मैजिक चेक। हम अपनी लाइफ में किस तरीके से अबंडेंस को ला सकते हैं, मनी को ला सकते हैं, है ना? जैसे मनी की हमने पहले भी बात की थी, तो उसमें हमने क्या बोला, मनी को लेके हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है कि पैसे वाले जो होते हैं वो प्राउडी होते हैं, पैसे से लोगों को घमंड आ जाता है, पैसे वाले ऐसे, पैसे वाले ऐसे। तो जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं तो हम अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, मनी हमसे दूर हो जाती है। तो हम जब ग्रेटिट्यूड देंगे तो ग्रेटिट्यूड से क्या होगा? देखो, या तो कोई भी जगह पे या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अगर हम जब ग्रेटिट्यूड देंगे तो हम फिर नेगेटिविटी की बातें उस समय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच जो है पॉजिटिव हो गई है। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी लाइफ में और पॉजिटिविटी आती है। तो अब मनी से रिलेटेड जो भी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी है, अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि मनी का क्राइसिस चल रहा है, आपको इतना जितना होना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं है, तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा। जब आप ग्रेटफुल होंगे तभी आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि पैसे को जब भी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक जैसे डिवाइन का ग्रेटिट्यूड का हम लोग एक चेक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी काम होता है, हम किसी को चेक इशू करते हैं ना, ठीक है। वो कुछ दिनों बाद बैंक में डिपॉजिट होता है, कैश में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता? जब हम किसी को चेक देते हैं तो वो जाते हैं, चेक लेते हैं, चेक को जमा करवाते हैं, उसके बदले में उनको कैश मिलता है। तो कितना अच्छा हो अगर हमारे पास भी ऐसे यूनिवर्स का कोई चेक आ जाए जिसमें हम हमारी मर्जी का अमाउंट उसके अंदर लिख सके, तो कितना अच्छा फील होगा। तो एक मैजिक जैसे मैं भी बताती हूँ, आज की ही बात मैं बताती हूँ। संडे का टाइम, देखो सब चीजें मतलब माइंड एकदम फ्री, कुछ वर्किंग का मूड नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। जस्ट मैंने अपना टास्क, जैसे मैं अपना टास्क पहले मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लेती हूँ कि जो आज का टॉपिक है मैजिकल चेक, तो उसमें मैंने अपना एक अमाउंट डाला था। उस चेक के अंदर जितना मर्जी आप अमाउंट डाल सकते हो, लेकिन आपको वो अमाउंट, मतलब जितना आपने डाला है उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपको जरूर मिलेगा, उस सेम डे में आपको जरूर मिलेगा। मतलब इतना इसके अंदर पावर है। तो आज कहीं ना कहीं से, मतलब बिना कोई कनेक्शन के मेरे अकाउंट में रुपए आ गए, ठीक है। एक एक कुछ सर्टेन अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गए, कोई हमारा कोई कनेक्शन वगैरह नहीं था। हाँ,
तो सबको पास कर दे, हमारे भी आ जाएंगे। हाँ, इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं, आज ऑनलाइन आना जरूरी है, मैं ऐसे समझाऊंगी तो समझ नहीं आएगा आप लोगों को। तो इतना मतलब जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, पॉजिटिव रहते हैं ना, तो रियल में हम पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, है ना। अब देखो, मनी हमारे किस फॉर्म में आ सकती है। जैसे अब जब हम डिवाइन में, जब हम चेक भरेंगे, अमाउंट भरेंगे, ठीक है, तो मनी हमारे किस किस रूप में आ सकती है। जरूरी नहीं है कि हमारे हाथों में कैश ही आए, है ना। वो कई रूप में आ सकता है। हो सकता है किसी की सैलरी है वो इंक्रीज हो जाए, हो सकता है किसी को कोई अन एक्सपेक्टेड कोई चेक मिल जाए या कैश मिल जाए। हो सकता है कोई आपके कोई पर्सन आपके सराउंडिंग में उस दिन आ जाए, आपको कोई गिफ्ट देके चला जाए या कैश देके चला जाए। जैसे होता है ना कि घर में कोई बड़े कोई मिलने के लिए आ गए तो एक एनवलप देके चले गए। किसी भी तरीके से आ सकती है। हो सकता है कोई लॉटरी विन कर ले, हो सकता है जैसे हम शॉपिंग करते हैं तो कोई चीज हमें डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाए, तो वो भी तो हमारे मनी है ना, कि जितना पैसा लगना था उससे कम हमारा लग रहा है। कोई बहुत जरूरी चीज होती है तो हो सकता है वो चीज ही कोई आपको गिफ्ट कर दे, तो उसको खरीदने वाले थे लेकिन वो किसी ने आपको गिफ्ट कर दी, तो भी तो आपके पैसे बच रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पैसे किसी भी तरीके से आपके पास आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, कैशबैक का भी ऑफर होता है ना ऑनलाइन। जब हम शॉपिंग करते हैं ना, कई बार कैशबैक भी आता है, तो वो भी हमारी लाइफ के अंदर कैश को लेके आ रहा है। तो मनी जो है किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आ सकती है, गिफ्ट के रूप में कोई कैश दे दे, कैसे भी तरीके से आ सकती है। बट हमें उस चीज को समझना है कि वो हमारे, मतलब कोई चीज में डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी हमारे पैसे बच रहे हैं। जैसे इंडिया में मोस्टली देखा है कि लोगों में सेविंग करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। तो जो सेविंग है वो भी कहीं ना कहीं हमारे मनी को इंक्रीज कर रहा है ना। सेविंग करने की आदत, जैसे आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा कि ऐसे चाहे कितना पैसा उड़ा देंगे। जैसे पेस्ट की अगर हम बात करें, तो जब तक उसको पीछे से पूरा उसको पुश करके उसको पूरा क्लीन करके नहीं निकालेंगे तब तक हम उसको यूज करते हैं। मतलब जल्दी से कोई चीज को फेंकते नहीं है। अब जैसे यहाँ मोस्टली क्या करते हैं, कपड़े पहले घर पे पहले बाहर पहनते हैं। बाहर का थोड़ा सा फेड हो गया, फिर वो कपड़े हम घर के अंदर यूज कर लेते हैं। घर पे अगर दिन में पहनने लायक नहीं हुआ तो हम नाइट में पहन लेते हैं, नाइट में पहनने लायक नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे ओकेजन आते हैं ना, जैसे होली आ गई, दिवाली पे तो हम नए कपड़े पहनते हैं। होली के लिए भाई, होली के लिए कपड़े हमको संभाल के रखने ना। देखो, ऐसा होता है ना कि दिवाली के टाइम हमको लगता है कि कोई भी कपड़े हमारे पहनने के लिए नहीं है, नए कपड़े हमारे पास है ही नहीं। और होली में ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई पुराना कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। घी का पैकेट भी, करेक्ट, घी का पैकेट भी पूरा हम स्क्वीज करके निकालते हैं। तो हम जहाँ वो सेविंग कर रहे हैं ना, वो सेविंग भी हमारे मनी को बढ़ाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी, कहीं से भी वो न्यूज आ सकती है पैसे से रिलेटेड। बस हमें उस चीज को पहचानना है। शैम्पू, सबको याद आ रहा है कि क्या क्या चीज, शैम्पू की बोतल जब खत्म हो जाती है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम उसको एंड तक उसको यूज करते हैं। तो जब हम उस चीज को सेविंग करते हैं ना, तो सेविंग से भी जैसे मनी कैसे मल्टीप्लाई होती है, मनी से ही मनी बनती है ना। कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जब हम सेव करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सब आ, उस मनी के अंदर आ जाता है जो हमें चाहिए होती है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक चेक भेजूंगी, ठीक है, एक पिक्चर भेजूंगी चेक की। तो वो यूनिवर्स का होगा। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, उस चेक के अंदर आपको एक अमाउंट फिल करना है। मैं बताती हूँ, जैसे मैंने उसका प्रिंट आउट ले लिया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
से। बाकी ग्रुप के अंदर अभी मैं पिक्चर भेज दूंगी, रुको मैं पिक्चर दिखाती थोड़ी सी है ना, पिक्चर कट रही है। हाँ अब बराबर है। हूँ। रुको रुको मैं वो करती हूँ, मैं पिन कर देती हूँ नहीं, ओके ओके। ये, ठीक है। हम्म। तो इस टाइप का जहाँ पे यूनिवर्स का में यूनिवर्स का साइन किया हुआ रहेगा, आपको कितना अमाउंट चाहिए वो आप फिल करोगे, और मतलब अपना नेम, सिग्नेचर, डेट, आज की डेट, मतलब अब जैसे आप आज की डेट तो नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके पास प्रिंट आउट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट आप कल के दिन इसको कर सकते हो, ठीक है। इसका प्रिंट आउट लेके जब आप वो पर्टिकुलर अमाउंट देखो, इसके अंदर क्या करना है, शुरू में आपको छोटा अमाउंट लिखना है ताकि वो जब रिसीव हो जाए ना तो आप और ज्यादा उसके लिए ग्रेटफुल फील करोगे, ठीक है। तो वो अमाउंट लिखना है और उस अमाउंट से आप क्या करोगे। जैसे अभी सपोज इसके अंदर किसी का होता है कि उनको अपना, जैसे मोबाइल, नित नए मोबाइल आते हैं, है ना। तो किसी के माइंड में ये हो कि भाई मेरे को ये वाला मोबाइल चाहिए, या किसी को कोई शॉपिंग करनी है, कोई भी चीज के लिए आपको पैसा चाहिए, तो एक उसका अमाउंट तो होगा ना, है ना। जैसे सपोज मोबाइल चाहिए किसी को 70,000, 80,000 जो भी है, तो वो मोबाइल का कॉस्ट है। तो आप उस चेक पे लिख दो ये अमाउंट, उससे आप क्या लेंगे, वो मोबाइल लेंगे, पर्टिकुलर आपको जो मोबाइल चाहिए वो लेंगे, ठीक है। तो इस चेक को फिर आपको क्या करना है, डेली उसको देखना है, विजुअलाइज करना है कि इस चेक को आपने दिया और उससे आपने वो चीज ले ली है, ठीक है। और उसको आपको दिन में 2-3 बार आप उसको विजुअलाइज करो, आप देखोगे पैसा किस तरीके से आप अलग अलग सोर्स से आपको मिलने लग जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे सोर्सेज मिल जाएंगे जिसकी वजह से पैसे को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ऐसे एक जने का एक एग्जांपल बताती हूँ, एक एक आदमी, मतलब बहुत उसके फाइनेंशियली बहुत सारे लॉसेस चल रहे थे, लेकिन उसने ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया, और उसका ड्रीम था कि मेरा खुद का ओन हाउस, मतलब एक इतने एरिया का मेरा खुद का घर होना चाहिए, वो उसका वो ड्रीम था। तो वो डेली ग्रेटफुल रहने लग गया। अब अगर उसके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता कि भाई मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, मैं इतना घर का घर कैसे खरीदूंगा, है ना। तो अब देखो कि यूनिवर्स पे छोड़ दो आप सारी चीजें, वो अपने आप आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा। तो उस पर्सन के साथ क्या हुआ कि उसके कोई अंकल थे, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टी थी उनके, तो उनकी सडन डेथ हो गई, और बाद में पता चला कि वो जो उनका बंगलो था, वो पूरा का पूरा बंगलो उन्होंने उनके नाम कर रखा था, उस पर्सन के नाम पे जिसका कर्जा था। अब सोचने वाले ऐसे सोच सकते हैं कि भाई मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे को कहाँ से मिलेगा। तो वो किसी ना किसी तरीके से वो आपके पास आ जाएगा, बस आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो चेक होगा उसको आप दिन में 2-3 बार देखिए, पॉजिटिव विजुअलाइज कीजिए कि वो चेक है, वो आपको, मतलब उतना अमाउंट आपको रिसीव हो गया है, ठीक है। और उसमें आप अपना नेम लिखेंगे, आपका आज का डेट लिखेंगे, और अमाउंट लिखेंगे। और सबसे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पहले छोटे अमाउंट से आप लिखो, ताकि आपको फिर जैसे जैसे फेथ बढ़े उसके बाद आप अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो उसके अंदर। और बड़ा करके भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, सोच भी हमें थोड़ी तो बड़ी रखनी चाहिए। बट जितनी आपकी अभी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप एक बार फर्स्ट थोड़ा सा छोटा करके आप देखो कि आपको वो रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब कुछ अमाउंट तो आपको रिसीव होगा ही होगा किसी ना किसी तरीके से, अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे उसके लिए। उसके बाद क्या करना है कि जब कभी भी आपको टाइम मिले तो उसको देखिए और पॉजिटिव विजुअलाइज कीजिए। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि जैसे मैंने क्या बोला कि अगर कोई चीज आपको उस अमाउंट से आपको कोई चीज लेनी है,
और वो चीज आपको मिल गई है, जब मिल जाए मतलब, तब आप क्या करोगे, उस चेक को हटा दोगे और फिर उसकी जगह दूसरा चेक बना लोगे। ठीक है, समझ आ हम रहा है? उसको क्या करेंगे? मैम उस चेक को क्या करेंगे फिर? देखो उस चेक को क्या करोगे, या तो आप उसको स्टिक करके रख लो संभाल के कि भाई इतने इतने अमाउंट का आपने ये किया, जैसे मैंने तो अपना चेक यहाँ पे लगा रखा है कि क्या उससे मेरे को करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे आप लगा के भी रख सकते हो, और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप दूसरा चेक, और आप फाड़ना तो मत, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ठीक है, लेकिन दूसरा चेक आप उसके बाद में बना सकते हो। बहते हुए पानी में तो डाल ही सकते हैं। हाँ हाँ, बहते हुए पानी में डाल, चेक वो बनाकर बेटर। देखो कहाँ पे रखना है, आप चेक बना के जहां पे आप उसको देख सकते हो ना बार बार, एटलीस्ट 2-3 बार तो आपको दिन में वो चेक दिखे, वैसे रख सकते हो। बट देखो मैं क्या ज्यादा प्रेफर करती हूँ, या फिर आपने जो विजन बोर्ड बनाया है अपना, उस पे भी लगा सकते हो, या फिर मेरी तरह डायरी के अंदर अपनी जो ग्रेटिट्यूड वाली जो चल रही है डेली की, तो उसके ऊपर भी आप स्टिक करके रख सकते हो। ठीक है, तो कैसे भी वो करके आप रख सकते हो। तो अभी तो ये डायरी हमारी लाइफ का हिस्सा हो गया, अब सुबह उठते ही लिखना स्टार्ट करते, रात को सोते समय भी यही सब चलता रहता है। तो हमारा सोचने का, हमारा सब कुछ चेंज हो रहा है इन सब चीजों की वजह से। ठीक है, और इसमें हम आराम से, ये हमारी अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, तो हम इसको डेली डेली देखते ही हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि जैसे कोई चीज हम उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते, है ना, कि लोग क्या सोचेंगे, क्या है क्या नहीं है, तो एटलीस्ट आप अपनी डायरी के अंदर उसको स्टिक करके रख सकते हो। बाकी जो फर्स्ट और लास्ट वाला है वो आपको सेम ही करना है, 10 ब्लेसिंग करनी है और रात को सोते समय ग्रेटिट्यूड देना है मैजिकल स्टोन को। इस बोलो। डायरी के 8-10 पेज छोड़ दे, नए नए चेक भी तो स्टिक करने पड़ेंगे। छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, क्यों? देखो जब हम बड़ा सोचेंगे ना तो हम भाई, रानी करेंगे। और मैं क्या बोल रही हूँ, आपका जो ड्रीम है ना, बस यूनिवर्स पे आप छोड़ दो, आप उसको रानी दी, आप चेक मेथड। की अलग डायरी बना लो। मैं भी हाँ। यही कहने वाली थी। ये पूरी डायरी चेक की। एक पूरी डायरी चेक हाँ की बना लो आप। हाँ, रानी पानी में मत बहाना, पैसा तेरा आया हुआ पानी में चला जाएगा, वो पानी की तरह बह जाएगा वापस। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा भाई एक्स्ट्रा पेजेस छोड़ देते हैं कि भाई अपने काम आएंगे ये चेक, हाँ और यादें रहती है ये सब चीजें हाँ, अपने आप में। और ये जो ये चेक है ना, आइडिया डायरी बना। एक जब आपका क्या हो हुआ? जाए उसके बाद दूसरा बना सकते हो, है ना। हाँ, मैम किसी भी ये दिन बना काम। सकते हैं। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा किसी भी दिन बना सकते हैं, कोई भी दिन हो। देखो फिलहाल तो हमारा शुभकामना टास्क डेली। आज का है, तो कल आपको करना ही है ना। हाँ कल ठीक है, ओके। देखो यूनिवर्स साध्वी से जी। पैसा मांगने के लिए हमें थोड़ी कोई अच्छे दिन की जरूरत है, उसके लिए तो हर दिन अच्छा होता है ना, पैसे के लिए तो हम्म, हर दिन अच्छा होता है, कि पैसा हमें जब कब नहीं जब चाहिए। मिल जाए वही दिन अच्छा होता है, जिस दिन मिल जाए वही दिन अब देखो अच्छा हो होता है। सकता है कि जब हमने ये डाला है तो हमारे कस्टमर बढ़ जाए, हाँ जी हाँ जी, जैसे आपके बिल्कुल। योगा के लिए और स्टूडेंट्स आ जाए, पेट भर जाए। कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको मतलब मनी से रिलेटेड कोई चीज पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट में चीजें आपको मिल जाए, तो वो सब तरीके जो है वो मनी के ही है। अगर बच रहा है तो भी तो हमें मनी मिल ही रही है, जैसे मैंने बोला कि अगर हम सेविंग कर रहे हैं तो वो भी तो अच्छी चीज है। सेविंग फर्स्ट इनकम होती है, फर्स्ट इनकम सेविंग ही होती है अपनी। करेक्ट, लेडीज की तो फर्स्ट इनकम सेविंग ही है। हम्म। सेविंग। मैं, है ना माला जी, सही। अभी सैंपल चेक भेजूंगी आपको, आप लोगों को उसका प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट लेना है, और वो आपको मतलब उसमें आपका अमाउंट लिखना है, कहाँ मतलब किसके लिए आप यूज करेंगे, या जो भी आपको लिखना है, आप मैं आपको भेजूंगी सैंपल, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और किसी को कुछ आज डाउट? हाँ, आज का टास्क बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसीलिए तो मैंने संडे की छुट्टी कैंसिल कर दी मेरी। बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। ये बड़े काम का है मैम, सबसे काम का यही है। हाँ वही तो। हाँ मैम मैंने आपसे दो बातें पूछ रही थी। एक तो मैम जिस टाइम भी आपको टाइम मिले, मैम एक बड़ा टॉपिक होता है कि जो कपड़े हम अपने डिस्पोज ऑफ करने होते हैं उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करें, मतलब ठीक है, कैसे करना चाहिए, कपड़ों को मैं किसी को देना बताती हूँ, चाहिए या कैसे करना चाहिए, एक मैं ये। और मैम बताती एक का आपने, हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे ब्लॉक्ड मनी। मैम ऐसे नहीं जैसे किसी ने आपका हक मार के रखा हो, वो कोई आपके पैसे दे, जैसे फैमिली में होता है डिस्प्यूट्स होते हैं, या वैसे कैसे होता है कि किसी ने आपका हक मार लिया, मैम उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ, जब भी आपको टाइम लगे, जब आप ठीक समझो मैम। तो ये दो बातें मेरे मन में थी थोड़ी सी ना। ठीक है। एक टॉपिक तो हम अभी क्लियर कर देते हैं, एक टॉपिक हम दूसरे दिन कभी ले लेंगे। देखो, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग बताइए, आप लोग अपने जो ओल्ड क्लोथ्स होते हैं उसका आप लोग क्या करते हैं? मैम जो कोई अच्छे कपड़े होते हैं वो तो किसी को दे देते हैं, चाहे बच्चों के भी हो या किसी के भी हो या अपने भी होते हैं। लेकिन जो बहुत पुराने होते हैं वही समझ में नहीं आता उनको क्या करें। बहुत पुराने तो खैर नहीं होते, लेकिन लगता है कि किसी को दे भी नहीं सकते, उनको मैम कैसे डिस्पोज ऑफ करें, वही हम्म, बड़ी टेंशन होती है। ठीक है। और कोई बताएगा इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, माला जी ने बोल दिया स्कूटी ना, डस्टिंग क्लोथ्स। स्कूटी वो मैम पहुंचने कभी के नहीं काम। करना चाहिए। अरे अभी तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कपड़ा घिस जाएगा, मतलब हम होली पे जो पहनते हैं उसके बाद उन कपड़ों को हम पोछा में काम में ले लेते हैं, डस्टिंग में काम में ले लेते हैं। मतलब पूरा उसका जो कश है ना वो निकाल के रहते हैं हम लोग। चलो ये सब वो मजाक की तो बातें है, वो वो तो चलती रहती है। नहीं, वो तो एक सच्चे भारतीय होने की निशानी है। स्पेशली अगर कोई मारवाड़ या राजस्थान से लिंक करता है तो वो राजस्थानी होने की निशानियां है कि हम ऐसी चीजें वेस्ट नहीं करते हैं। पक्के मारवाड़ी बट मैम लोग हैं। कहते हैं ना डस्टिंग या पोछा नहीं बनाना चाहिए कपड़ों का, है ना। नहीं वही बनाना वही मैं चाहिए आप एकदम लोगों को, से। हाँ। अगर माला जी जैसे आप कभी बोल रहे नहीं। हैं ना, तो मैं वो चीज भी क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो देखो, कभी भी जो कपड़े हमारे पहने हुए होते हैं ना, उससे अगर हम पोछा में काम में लेते हैं या हम डस्टिंग में काम में लेते हैं, तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, हमारी लाइफ में हाँ नेगेटिविटी आती है। वेरी गुड, मुकेश जी ने सही लिखा है, उसको वॉश करके रोड साइड वाले लोगों को हम दे सकते हैं। तो मैम सब ऐसा तो कर देते हैं। हाँ, मैं सारे अपने किसी क्लोथ्स ऐसे ही करती हूँ। हम्म, करती तो मैं भी ऐसी हूँ, पर मुझे कंफर्म करना था कि ऐसे गरीब को या किसी जैसे ऑर्फनेज वगैरह तो वहां पे दे सकते हैं कि नहीं। दे सकते, आराम से दे सकते हो, बट कभी भी अपने कपड़ों का पोछा नहीं बनाना है, वरना आप तो मैं पोछे की तरह बनाती आपकी लाइफ हो जाएगी। मतलब आप जैसे अगर मतलब जैसे एक अरे सिचुएशन होती है, आपके घर पे बहुत सारे मतलब जने काम करते हैं, जैसे हेल्पर्स रहते हैं, लेकिन जब आप अपने कपड़ों से पोछा लगाने लग जाते हैं ना, तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, लॉसेस आने लग जाते हैं कहीं ना कहीं। और ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, जैसे अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसा करते हैं, तो मतलब आपका इतना स्टैंडर्ड लो हो जाएगा कि आपको किसी के घर पे पोछा लगाना पड़ जाए, ऐसे बोलते हैं अरे स्टोरीज के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कभी ना भी, इसमें। हाँ हाँ बोलो नहीं नहीं, माधुरी। इसमें ऐसा होता है जैसे कि, हाँ एक नहीं आप सेकेंड, बोलो कर लेते। हाँ नहीं बोलो नहीं, बोलिए हाँ बोलिए पहले। बोलिए। नहीं नहीं तुम बोलिए बोलो रानी पहले। दीदी बोलिए। माधुरी बोलो, तुम बोलो एक बार। नहीं, तुम मैं बोलो। तो ये बोल रही थी कि जैसे अपन अगर डस्टिंग में या पोछा लगाने में जिसमें भी यूज करते हैं तो वो कपड़ा को वॉश करके ही तो अपन यूज करते हैं। तो जिसमें आप बोल रहे हो कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, पर अपन जो अपने कपड़े जो पुराने हो जाते हैं उनको वॉश करके अगर किसी और को देते हैं, कोई गरीब को या किसी को देते हैं, तो वो भी तो कोई इंसान पहन रहा होगा, तो अपन को नहीं पता ना उस इंसान की थॉट्स कैसी है, वो इंसान कैसे बिलोंग करता है। तो अपना भी तो मतलब उस चीज से भी तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकती है ना। मतलब देखो, जब हम बोलते हैं कि कपड़ा, ऐसा हाँ बोलो ऐसा बोलो। बोलते हैं कि अपन अगर अपना कपड़ा किसी को पहनने के लिए देते हैं ना, चाहे वो वॉश करके भी दे, तो अपना जो ऑरा होता है जो अपना कपड़ा से मतलब वो टच हो हम्म जाता है, वो किसी और के अंदर में वो चीज ट्रांसफर हो जाता है, मतलब उससे कनेक्शन ठीक नहीं रहता है। इसलिए नहीं देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, फिर क्या करोगे उन क्लोथ्स का? बस वही है कि उनको मतलब क्या बोलते, कचरा में या मतलब डंप कर दो उन कपड़ा को, बट किसी को दो मत पहनने के लिए, क्योंकि उनका ऑरा नहीं, फिर अपन से कनेक्ट होके अपन भी वही चीज अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। मैं बताती हूँ।
कभी भी कपड़ा जब किसी को दो ना, तो हमारा ऑरा उससे कनेक्ट ना हो, इसके लिए सिंपल वॉश से काम नहीं चलेगा। आपको सॉल्ट नमक वाटर में उसको नमक वाला करना है। पड़ेगा। जब आप सॉल्ट वाटर में करेंगे तो आपका ऑरा कट हो जाएगा, है ना। फिर आप किसी को देंगे ना तो वो उनके लिए मतलब तब हमारा और उनका ऑरा है वो कनेक्ट नहीं होगा। और मैं क्या बोल रही हूँ कि ये चीज अच्छा है कि हमें जैसे हमारे लिए वो पुराने हो गए, लेकिन किसी को वो भी नसीब नहीं होते हैं तो हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं नहीं देना चाहिए, बट सॉल्ट वाटर में क्लीन करके ही आप किसी को। नॉर्मल वॉश से हमारा ऑरा कट नहीं होगा। सॉल्ट वाटर में जब आप डिप करके क्लीन करके उसके बाद देंगे तो उससे हमारा ऑरा कट हो जाएगा, तो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी, जैसे अगर शनि की भी हम रेमेडी कर रहे हैं तो हम हमारे ओल्ड क्लोथ है अगर किसी को देते हैं तो हमारे जो प्लैनेट्स है वो बैलेंस ही होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर के क्लोथ हो गए। दीदी अगर फटे हुए कपड़े हैं उनको, वो तो जैसे किसी को दे नहीं सकते, फिर हाँ, उनका क्या करें? फटे हुए नहीं देने चाहिए किसी को भी। तो उसको तो आप हाँ नहीं डिस्कार्ड फिर। कर दो, कट करके उसको डस्टबिन में डाल, मतलब डिस्कार्ड कर दो जैसे भी कर। ओके। उनको है ना छोटे छोटे पीस में कट करके, अपने अंडर गारमेंट भी कभी होता है ना, तो उनको भी छोटे छोटे पीस में कट करके आपको फेंक देने चाहिए। कभी भी ऐसे किसी को भी, वैसे तो हालांकि दिए नहीं देते, बट किसी को ऐसे देने भी नहीं चाहिए। स्पेशली जब छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, वो इस चीज में अवेयरनेस रखनी ही चाहिए कि आपको किसी को देने नहीं चाहिए, बल्कि छोटे छोटे पीसेस में कट करके आपको, ताकि वो कोई यूज नहीं कर सके। और जहां तक पोछा और लगाने की बात है, तो जब अगर हम हमारे पहने हुए कपड़ों से पोछा लगाते हैं तो हम राहु को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है ना, वो राहु की होती है। अगर हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे तो लाइफ में कंट्रोवर्सीज होगी, लाइफ में स्ट्रगल आएगा ही आएगा। तो इन सब चीजों से अवॉइड, मतलब खुद को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, कभी खुद के पहने हुए या अपने रिलेटिव जो भी हैं घर में, उनके पहने हुए कपड़ों से कभी भी पोछा या ऐसा कुछ भी यूज ना करें। और ओके। एक जैन धर्म में बहुत अच्छा सा वर्ड है, छोटा सा, अगर ध्यान में होगा, जब भी किसी को कोई चीज दो ना, त्याग ना हो अपनी चीज को, तो एक छोटा सा वर्ड है, वो सी रामी। वो सी रामी। मैम इसका सुना हुआ नहीं मतलब? होगा। मतलब नहीं सुना। मैं इस चीज को त्याग कर रहा हूँ। उसके बाद दे जो सकते हैं। त्याग होता है ना, वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी, ये 3 बार बोल के फिर आप किसी को कोई चीज दे दो, आपके कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। एक बार है ना वो ग्रुप में भी ये लिख देना तुम। हाँ तो हाँ ये हाँ। कपड़े ये किचन में यूज कर सकते हैं, पुराने कपड़े? अरे नहीं नहीं करना, करने अभी तो बात बोल रही हूँ, किचन में यूज नहीं करना, पोछे में यूज नहीं करना, जो हम लोग कर लेते हैं। कर अच्छा, जो मॉल लेते क्या, मैं तो यही कर रही हूँ। टी शर्ट कॉलर निकाला, स्लीव निकाली, ये ले भाई पोचा बनाया, और हाँ, बस। तो अब इसीलिए तो लीना मुझे नहीं बहुत पोछे ही की तरह टेंशन हो गया, घिस मैं तो। रही है। हाँ, हाँ नहीं, मैं इनको घिस रही, टी शर्ट इनका। अब से अभी जो नहीं मॉल में करना कपड़े है पहनते ऐसे। हैं, नहीं जैसे मॉल में बनियान कपड़े। भी। हाँ, अरे भाई, ये अब तो से बहुत ऐसा गड़बड़ हो गई। नहीं करना है, भूल के भी। हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा। जब भी जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी जगह पे जाते हैं, जैसे सपोज कोई चेयर पे हम लोग बैठ रहे हैं, ऑलरेडी वहां पहले कोई थोड़ी देर पहले बैठा हुआ होगा, तो भी उसका ऑरा वहां पे रहता है, उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ सकती है। तो जब भी ऐसा हो, चाहे आप मूवी देखने जा रहे हो, चाहे आप कोई किसी से ऑफिस में मिलने जा रहे हो, या कोई पर्सन आपके सामने उठा है, दोबारा आप वहां पे बैठ रहे हो, तो आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं बैठना है, नहीं तो आपका और उनका हो रहा है वो कनेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्रॉस बनाना है। ठीक है, जो चेयर पे बैठ रहे हो उस चेयर पे पहले हैंड से क्रॉस बनाना है, कट द कोट बोलना है, क्रॉस बनाना है, उसके बाद आप बैठोगे तो पहले वाले के साथ आपका ऑरा कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है। सही है एकदम।
बट कई बार है ना, ऐसे पब्लिक प्लेस में नहीं कर पाते ना, नहीं, लोगों के पब्लिक सामने। प्लेस में अगर हम लोगों के सामने नहीं कर पाते हैं ना, तो हमें आईज से, अपनी आईज से उसको विजुअलाइज करना है। ओके। ठीक है। ऑरा कट मतलब वो क्रॉस करके उसके बाद ही बैठना चाहिए। जैसे हम ऑटो में बैठ रहे हैं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब हम यूज करते हैं ना, तो हमें कॉर्ड कटिंग करके ही बैठना होता है, नहीं तो ऑरा कनेक्ट हो जाता है हमारा। माला जी क्या अपने पूछ जेल रहे वगैरह। हैं? एक सेकेंड। अच्छा माला। हाँ। माला जी क्या पूछ रहे हैं? कब से आपका हैंड रेज है? यस मैम। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जो क्लॉथ का भी डिस्कशन हो रहा था, तो मैम यहाँ पे शॉप है H&M, वैसे तो सभी जगह पे है, तो हाँ मैम उनकी एक पॉलिसी है कि गिव अ बैग फुल ऑफ क्लोथ, दे विल गिव यू सम डिस्काउंट। तो इज इट ओके टू डिस्कार्ड द थिंग्स, डिस्कार्ड द क्लोथ्स? हाँ, कर सकते हो माला जी, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, आप उसको पहले सॉल्ट सॉल्ट वाटर वाटर। में करके उसके राइट बाद ही दो। राइट राइट, मैं समझ गई मैम, वो चीज तो मैंने आज एक नई सीखी है, तो हाँ हाँ बट आई विल रिमेम्बर दैट पॉइंट, बट स्टिल उसके बाद हम चाहे वो मशीन में यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो मैम वेदर दैट कंपनी इज गिविंग टू एनी ओल्ड हाँ, वो मतलब चाहे किसी पे पीपल भी और यूज समथिंग। करो। देखो आपका जो है ना, मेन है कि आपको आपके कट हो क्लोथ्स। गया। हाँ, कट हो गया। राइट। मैम मुझे एक क्रिस्टल रिगार्डिंग पूछना था एक्चुअली, कैन आई आस्क? मैं थोड़ा सा सफरिंग पे हूँ हाँ, बोलिए। मैम। जैसे वो अपने क्रिस्टल कोर्स में हमने किया था कि